नमस्कार मित्रों। जब हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं तब हमारी श्रद्धा, आस्था, सारा कुछ इतना बढ़ जाता है। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा विधि करते हैं और भी क्रियाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। सारा ही करने के लिए मन ऐसा प्रेरित हो जाता है, एकदम भक्तिमय वातावरण बन जाता है। इसकी वजह क्या है? भगवान तो वही है, मंदिर वही है, आप भी वही हो। तब फिर विशेष फर्क कैसे घटता है, कैसे होता है? बहुत समझने लायक विषय है मित्रों। आखिर हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उस धर्म का पूजा अर्चना, सारा कुछ जो शास्त्रों में बताया गया है वह रोज़ाना करना होता है। ये रोज की विधियां हैं मित्रों। फिर भी विशेष रूप से जब कुछ त्यौहार होते हैं, धार्मिक त्यौहार होते हैं, तब इंसान में इतना सारा उभर के आ जाता है भक्ति का माहौल कि कोई भी इंसान जब आपसे मिलता है तो उसी की बात करता है, वही प्रमुख विषय भी होता है। सारे ही लोग उस समय इसमें जुड़े होते हैं। मित्रों, ये जो इंसान है इसकी जो फितरत है वह ऐसी है, जब इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में लोग त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तब ये धार्मिकता अपने आप उफान पे आ जाती है। जो इंसान धर्म से कम ही वास्ता रखता है वह भी उस समय आपको भक्तिमय रूप में दिखेगा। वह भी अपने आप को सभी के साथ जोड़ने का प्रयास कर लेता है, जोड़ भी लेता है मित्रों। क्यों? आखिरियत में उसी से मुकाबला होना है, उसी के पास जाना है। कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो चोपड़ा है वह कोरा रह जाए, हम कुछ जवाब दे न पाएं। हमने जो जीवन भर उल्टे सुल्टे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, वह सभी हमें माफ कर दे, हमें बालक समझकर हमें अपनी शिक्षा से मुक्ति दे दे। ये जो भय होता है ये इंसान को भगवान के पास ले जाता है, मंदिर में भी ले जाता है। भगवान कहता है, मैंने तुझे कैसे जीना है, कैसे अपना जीवन जीना है, इसकी राह दिखा दी है। उस ढंग से अगर तू अपना जीवन जीता है तब तेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई शिकायत न होगी। तेरे लिए मैं हमेशा साथ ही रहूँगा। लेकिन तू जब कुछ गलत काम करके आता है, उल्टे सुल्टे बवाल करके आता है, संसार में जो कुछ नहीं करना चाहिए वह सारा कुछ तू करके जब मेरे पास आ जाता है तब मेरी परेशानियां बढ़ा देता है। और इसीलिए
ये जो तू पूरा साल भर ये सब कुछ करते होता है वह माफ हो जाए, इसके लिए इन पर्वों में, त्योहारों में जब सारे ही लोग घर से बाहर निकलते हैं तब उनके साथ तू भी बाहर निकलता है और ये सोच कर निकलता है कि अगर ये मौका चूक गए तब हमें बहुत कठिनाई हो जाएगी। ये सारी बातें तू जानता है, तू बहुत होशियार भी है। कैसे तुझे भगवान को पटाना है ये तुझे पता है। कौन सी चॉकलेट भगवान को देंगे तो भगवान खुश हो जाएगा ये तू अच्छी तरह से जानता है। इसकी सारी ट्रेनिंग ले रखी है तूने मित्रों। संसार में आए दिन तू इंसान को इसी तरह से चॉकलेट देते आ रहा है। सभी को समय समय पर मीठा बोलकर अपना काम तू करवा लेता है। काम गलत है सही है इसका कहीं तू ध्यान नहीं रखता, बस मेरा काम हो जाना चाहिए, यही तेरा लक्ष्य होता है। जबकि शास्त्र ये कहते हैं कि हर चीज का प्रमाण है, कैसे तुझे जीवन जीना है, कैसे तुझे व्यापार करना है, कैसे तुझे अपना घर चलाना है, कैसे परिवारजनों से तुझे रहना है। ये सारी ही बातें शास्त्रों में कही गई हैं मित्रों। लेकिन जब हम जीवन जीते होते हैं तब सारा कुछ भूल जाते हैं, भुला देते हैं, ये हम कहेंगे मित्रों। पता तो सब कुछ होता है लेकिन ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसा हम कहते हैं। भगवान को क्या पता है संसार में कितने कष्ट हैं, जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या क्या उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा घर चलता है। ये सारी बातें भगवान को कहाँ पता है। ऐसा आप मन में सोचते भी हो और भगवान को कहते भी हो और फिर से भगवान को मनवा लेने की कोशिश भी करते हो। मित्रों, ऐसे सारे लोगों के लिए ये पर्व का समय बना हुआ है। जब धार्मिक पर्व होते हैं, जयंतियां होती हैं, तब ऐसे सारे ही लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपना किया धरा सारा कुछ उसके चरणों में धर देते हैं। अभी तू ही इसे ठीक कर, मेरी गलतियां तो हो गई है, इंसान हूं, गलती हो जाती है, क्या करूं, माफ कर दे, क्षमा कर दे। ऐसी सारी बातें भगवान को बताकर मैं उसे भी पटाने की कोशिश करता हूं। लेकिन मित्रों, भगवान क्या कहता है, तू जैसे करेगा वैसे तू फल पाएगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तू कुछ अच्छा करके मेरे पास आएगा तो तेरे साथ अच्छा ही होना है, तू दूसरों को बनाकर आएगा तो तेरे साथ भी वही होना है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारी बातें तुझे भी पता है। मैं तेरी इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकता, ऐसे भगवान कहता है। तू सुधर जा, वक्त रहते तू अपने आप को सुधार ले। कहीं ऐसा न हो जाने का समय आ गया और पीछे मुड़ के जब तू देखेगा तो जीवन में जो कुछ तूने किया है
उसका बड़ा दुख होगा, पश्चाताप होगा, लेकिन तेरे पास समय न होगा। इसलिए समय रहते तू संभल जा, इसी में तेरी भलाई है, ऐसे भगवान कहता है। मित्रों, इंसान जो होता है आमतौर पे तो जीवन में इतना गुम होता है, उसे भगवान की याद भी नहीं आती। इसलिए भगवान ने ऐसे सारे पर्व बनाए हैं कि कम से कम इन पर्वों में तो तुझे याद आए कि भगवान इस संसार का जो चलाने वाला है वह तेरी राह देख रहा है। तू उसके पास आ, इसलिए ये सारे पर्व बने हुए हैं। और उस समय सारे ही लोग पहुंच जाते हैं। ये पहुंचना ये उनके लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? संसार में जो कुछ आए दिन वे करते हैं वह कहीं शास्त्रों को मंजूर नहीं है। ये सारी बातें इंसान को वहां ले आती है। इसीलिए पर्व में लोगों की भीड़ जम जाती है। धर्म स्थानक, मंदिर बिल्कुल भी फुल हो जाते हैं। लंबी लंबी कतारें लगती है, जैसे भगवान साक्षात्कार वहां आकर खड़े हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं रह जाऊंगा। 2-2 घंटा, 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। जब मित्रों अपना काम होता है तब सारा कुछ हम मैनेज कर लेते हैं, वरना कोई 10 मिनट भी हमें कोई रुका दे तो हमें मंजूर नहीं होता, हमारा पारा चढ़ जाता है। लेकिन आज तो मेरा काम है, भगवान से मुझे लेना है, आशीर्वाद लेना है, सारी गलतियां मेरी माफ हो जाए, इसके लिए मुझे यहां आना है। ये सारी गतिविधियां उसे पता होती है। मित्रों, आप संसार में तो सबको बना लोगे, लेकिन उसको आप नहीं बना पाओगे। इसलिए कृपा करके ऐसी मानसिक स्थितियां लेकर भगवान के पास त्योहारों में, विशेष दिनों में बिना वजह गर्दी करने न जाएं। यही आपके लिए ठीक होगा। उसे तो पता है सब कुछ। आप जाओगे तब भी कोई फर्क नहीं होना है। ये सच्चाई है। अगर करना ही है तो रोजाना ये सारा तू किया कर, तब तो भगवान खुश होगा। उसने जो शास्त्रों में लिखा है उस ढंग से अपने जीवन को बना, तब तो भगवान तू बुलाएगा नहीं तो भी आ जाएगा, बिल्कुल तेरा ख्याल रखेगा। लेकिन वैसा कुछ तू कर, तब होगा। मित्रों, त्योहार आ रहे हैं, आपकी मानसिकता बनाइए, कुछ कीजिए, जीवन में कुछ बदलाव लाइए, ऐसा हम कहेंगे। धन्यवाद।